भूमि, भवन और कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों की तरक्की का राज क्या है। आज हम बात करेंगे उन ग्रहों की जो साथ दे दें तो मिट्टी, ईंट, पत्थर से भी सोना बन जाता है। आखिर ऐसे कौन से ग्रह हैं जो उन पर कृपा बरसा रहे हैं। यदि आप भी रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय पर वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम हवन, जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कहते हैं कि जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो जाता है उसकी मदद सारी कायनात मिलकर करती है। यानी आपकी जन्म कुंडली में यदि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी हुई, शुभ स्थिति में आपके ग्रह बैठे हुए हैं तो आप रियल एस्टेट के कारोबार में कहते हैं कि मिट्टी को भी छू देंगे तो सोना बन जाएगा। और उन्हीं ग्रहों की बात आज मैं आगे करने वाला हूं कि जन्म कुंडली में जो शुभ ग्रह है उसको और बलवान कैसे बनाया जाए और अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो उसको अपने अनुकूल कैसे बनाया जाए। तो अब हम बात पहले ग्रह की करते हैं। पहला ग्रह है मंगल। मंगल जो भूमि का कारक है। मंगल ही व्यक्ति के जिंदगी में रियल एस्टेट के कारोबार की तरफ प्रेरित करता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल उच्च का बैठा हो, मंगल स्वराशि का बैठा हो, मंगल गुरु के साथ बैठा हो, मंगल सूर्य के साथ शुभ घर में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जमीन जायदाद कंस्ट्रक्शन के मामले में अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाता है और ऐसे लोग ही बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियों के मालिक बनते हैं। जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होता है यानी उच्च का होता है उसे जगह जमीन से संबंधित बातों में बहुत गहरी जानकारी होती है। ऐसे व्यक्ति प्लॉटिंग करना हो, बिल्डिंग का व्यवसाय करना हो या सरकारी नक्शे पास करवाना हो, ये लोग बहुत ही फटाफट निर्णय लेते हैं और किसी भी प्रकार के जगह जमीन का सौदा करना हो तो ऐसे लोग तुरंत सौदा करते हैं, उसमें पीछे नहीं हटते और ऐसे लोग ही जिंदगी में रियल एस्टेट में ज़्यादा सफल होते हैं जिन्होंने मंगल को अपने अनुकूल कर रखा है। दूसरा ग्रह जो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है शनि। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हर पहलू, लेबर, मशीनरीज, स्टील, ईंट, सीमेंट, ये सब कुछ शनि ग्रह से संबंध रखता है और जिसका भी शनि ग्रह जन्म कुंडली में मजबूत हो उसका कार्य धीरे धीरे लेकिन समय पर पूरा होता है और बहुत ही मजबूत होता है। ऐसे व्यक्तियों का काम कभी डिले नहीं होता और सरकारी अड़चनें अपने आप दूर होती रहती हैं। लेकिन वहीं पर यदि शनि ग्रह खराब हो जाए, अशुभ हो जाए जन्म कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति के कार्य में सदैव बाधा आती है। लेबर तो सबसे पहले उसको समय पर कभी नहीं मिलता। कोई सप्लायर है जो स्टील देने वाला है वो सही समय पर सप्लाई नहीं करता, इसलिए उसके काम में अनेकों प्रकार की अड़चनें आती हैं। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो अपनी जन्म कुंडली में जरूर देखें शनि अशुभ बैठा हो तो उसको शुभ करने के लिए, उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए उसके उपायों पर ध्यान दीजिए जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तीसरा ग्रह जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है वह है गुरु। गुरु यानी जैसा शब्द है गुरु यानी बृहस्पति। जन्म कुंडली में बृहस्पति का शुभ होना यह एक नैतिकता का कारक होता है। ऐसे लोग बड़े ही ईमानदार छवि वाले माने जाते हैं, इसलिए ये लोग बहुत बड़े सौदे आसानी से कर लेते हैं और इनके अंदर गुरु बहुत ही विशेष रूप से और बारीकी से सोचने की क्षमता देता है। गुरु जिसकी कुंडली में मजबूत होता है उसे बड़े बड़े निवेशकों से मदद मिलती है, उनके साथ निवेशक जुड़ने को उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे ही लोग दूसरों को भी इन्वेस्टमेंट देते हैं अपनी तरफ से और उनके साथ अच्छा सौदा करते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाते हैं। जन्म कुंडली में नवम में, पंचम में और सप्तम में तथा लग्न में गुरु बैठा हुआ हो अपनी राशि का तो ऐसा व्यक्ति रियल एस्टेट के काम में अत्यधिक सफलता पाता है। वहीं पर गुरु अगर प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है तो ये सौदे रुक जाते हैं, कोई भी व्यक्ति इन पर भरोसा नहीं करता है, जो सोचने की क्षमता है इनकी खत्म हो जाती है। ये दूसरे से सलाह लेकर के कारोबार करने लगते हैं और दूसरे की सलाह इनको नुकसानदायक सिद्ध हो जाती है। इसलिए जन्म कुंडली में गुरु यदि प्रतिकूल प्रभाव दे रहा हो तो उसको अपने अनुकूल बना करके रियल एस्टेट के कारोबार में आप बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं।
चौथा ग्रह है सूर्य। सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में मजबूत हो, शुभ हो और उच्च का बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इनका मान सम्मान अपने व्यापार में यानी रियल एस्टेट के व्यापार में बहुत अधिक होता है और ये लोग टीम वर्क करते हैं, लोगों को मिला करके काम करते हैं और बड़ी से बड़ी कंपनी को स्थापित करते हैं और उसमें लोगों को जोड़ करके लोगों का इन्वेस्टमेंट लेते हैं और इन पर लोग भरोसा करते हैं क्योंकि इनके नेतृत्व की क्षमता, इनका आत्मबल, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ही सुंदर होता है। इसके साथ ही सूर्य ग्रह जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मजबूत हो वह व्यक्ति रियल एस्टेट में यदि काम करता है तो ऐसे लोग देश विदेश में अपना नेटवर्क फैलाते हैं और किसी भी प्रकार के रियल एस्टेट के कारोबार में सफलता की चरम ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और लोगों को भी पहुंचाते हैं इनके साथ जो रहते हैं। वहीं सूर्य खराब हो जाए तो ये लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगते हैं और इनके क्रोध के कारण कारोबार पर असर आता है। लोग इन पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और इनके साथ कोई इन्वेस्ट नहीं करता, इसलिए इन्हें लगता है कि हमारे साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। इनका कारोबार वहाँ खत्म होने लगता है क्योंकि ये सोच नहीं पाते हैं कि हमारे जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह खराब स्थिति में बैठा है। अगर आप रियल एस्टेट से संबंधित कारोबार कर रहे हैं और आपके मान सम्मान में कहीं कमी आ रही है या आपके नेतृत्व क्षमता में कहीं कमी आ रही है तो जरूरी नहीं है कि जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा न बैठा हो। सूर्य अच्छा बैठने के बावजूद भी कभी कभी गोचर में यानी ट्रांजिट में किसी पाप ग्रह के साथ जन्म कुंडली में जब सूर्य ग्रह आ जाता है तो व्यक्ति के दिमाग में थोड़ी परेशानी होती है, उसको चिड़चिड़ापन आता है, क्रोध ज्यादा आता है, इसलिए उसका इफेक्ट उसके कारोबार पर दिखाई देता है। इसलिए समय समय पर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ग्रहों की स्थिति जान लेना जरूरी है। इसी के साथ ही वही व्यक्ति सफल होता है जिसके अंदर परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता हो, नेतृत्व की क्षमता हो, जिसका आत्मबल मजबूत हो, जिसको लोगों का साथ मिल रहा हो। ऐसे लोग ही रियल एस्टेट के व्यवसाय में सफल होते हैं और इस व्यवसाय में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है ग्रहों की स्थिति का अपने अनुकूल होना। ग्रहों की स्थिति अगर अनुकूल नहीं है तो आप कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके अपने ग्रहों को यथानुसार अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करें। किसी भी विद्वान से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके तो ही उपाय करें। जन्म कुंडली में मंगल ग्रह खराब हो तो भूमि, भवन, कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय खराब हो जाता है, उसमें आर्थिक लाभ के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए मंगल ग्रह का मैं उपाय बता रहा हूँ, इसे करके मंगल ग्रह को अपने अनुकूल आप बना सकते हैं। सर्वप्रथम आपको चाहिए कि 5 मंगलवार गन्ने का रस भगवान शिव के मंदिर में जा करके शिवलिंग पर अर्पण करें। फिर उसके बाद जल अर्पण करके वहाँ फूल चढ़ाएं, 2 अगरबत्ती लगा करके भगवान शिव से प्रार्थना करें ताकि आपका मंगल ग्रह का जो आपके प्रतिकूल होना है वो आपके अनुकूल हो जाए और आपकी जिंदगी में, आपके कारोबार में वो मदद करे। दूसरा, गुरु ग्रह की बात करते हैं। गुरु ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए गुरु के यंत्र में पुखराज रत्न धारण करें और यह किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र में बनवा करके धारण करें या शुभ मुहूर्त में बनवा करके गले में धारण करते हैं तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है और आपको आपके कारोबार में 4 चांद लगा देगा। शनि ग्रह की बात करें, शनि ग्रह के विपरीत हो जाने पर आपका कारोबार खराब हो जाता है, लेबर का सपोर्ट नहीं मिलता, सप्लायर्स धोखा देने लगते हैं या प्रॉपर्टी में आपने एडवांस दे दिया है तो भी प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं होगी, आपके पार्टनर आपसे विपरीत व्यवहार करने लगेंगे। इन बातों से बचने के लिए आपको शनि ग्रह को अपने अनुकूल बनाना होगा। शनि ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए शनि देव का यंत्र लोहे में नीलम लगवा करके धारण करें अगर तो शनि हमेशा आपको साथ देंगे, या शनि यंत्र लोहे में बनवा करके नीलम जड़ित करवाएं और उसे अपने पूजा स्थान में रख करके पूजा करते हैं नियमित तो शनि ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और उनके प्रभाव का कोई भी दुष्परिणाम आपकी जिंदगी पर नहीं पड़ेगा और आपका कारोबार कुशलतापूर्वक चलता रहेगा। इसी के साथ सूर्य देव के लिए मैं बताऊं आपको कि अगर आपका सूर्य खराब है तो सर्वप्रथम आपको सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए
और सूर्य देव के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का हमेशा पाठ करना चाहिए नियमित। सुबह उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद में सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ताकि आपकी जिंदगी में सूर्य देवता के कारण अगर कोई कष्ट हो रहा हो तो वो दूर हो, और भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करते हुए उनके मंत्र का नियमित जप करें। इससे सूर्य ग्रह की स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये कहूंगा कि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही किसी उपाय को करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। किसी विद्वान व्यक्ति से जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। यदि आपको मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करना है या मुझसे जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में किसी भी प्रकार का विचार चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।